गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, पजल टेस्ट पहेली परीक्षण। और ये IAS RS में जितना भी पजल टेस्ट आता है सारा की सारा हम जीरो लेवल से आज शुरुआत करेंगे आपके लिए। और जितने भी एग्जाम्पल RS IAS में पूछे गए हैं पजल टेस्ट से वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं बता दूं आपको, RS और IAS के अंदर सबसे ज़्यादा पजल टेस्ट पूछी जाती है। और पजल टेस्ट के भी इसका आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पार्ट फर्स्ट है, पहला पार्ट है पजल का। इसमें बहुत सारे पार्ट बनेंगे क्योंकि IAS में बहुत ज़्यादा पजल पूछा जाता है और RS में भी पजल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज पार्ट फर्स्ट है पजल की। जितने भी एग्जाम्पल आए हैं जीरो लेवल से मैं आज आपको समझाऊंगा। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल देखिए, पूरी क्लास क्या लिखा हुआ है। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित 4 प्रश्नों के लिए इसमें लिखा है 5 नगर PQRST परिवहन निम्नलिखित विभिन्न प्रणाली द्वारा जुड़े हुए हैं। और इसमें कह रहा है P और Q नौका और रेल द्वारा भी जुड़े हैं, S और R बस और नौका द्वारा जुड़े हैं, Q और T केवल विमान द्वारा जुड़े हैं, और P और R केवल नौका द्वारा जुड़े हैं, T और R रेल और बस से जुड़े हुए हैं। इनसे रिलेटेड 4 एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो PQRS 4 हैं इसमें। PQRS देखिए, PQRS PQRS और T, PQRST, ठीक है, 5 हैं। अब कह रहा है कि P और Q नौका और रेल से जुड़े हैं। P और Q नौका और रेल से जुड़े हैं। P और Q एक तो नौका और रेल, ठीक है भाई। P और Q नौका और रेल से जुड़े हैं ऐसे कह रहा है। फिर कह रहा है S और R बस और नौका से जुड़े हैं। S और R जो हैं वो बस और नौका से जुड़े हैं। ये IAS का एग्जाम था 2013, 26 मई को ये पेपर हुआ था। उस पेपर में ये पूछा गया था पजल। ठीक है भाई। अब कह रहा है QT केवल विमान से जुड़ा हुआ है। QT जो है वो केवल विमान से जुड़ा हुआ है, तो यहां लिख देता हूं मैं विमान। ठीक है। और PR केवल नौका से जुड़ा हुआ है। PR केवल नौका से जुड़ा हुआ है। और TR रेल और बस से जुड़े हुए हैं। रेल और यहां लिख रहा हूं बस। ठीक है भाई। ये ग्राफ आंखों के सामने है, आप इस ग्राफ को देखिए और इससे रिलेटेड फिर एग्जाम्पल जो पूछे गए हैं उनके आंसर हम देंगे। पूरी क्लास देख लीजिए, ये ग्राफ इसका बनेगा और इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल जितने भी हैं वो उनके आंसर आपको देने हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को Q से चलकर R तक जाना है, बिना परिवहन प्रणाली बदले हुए बढ़ते जाना है, तो कौन सी प्रणाली सहायक होगी, ये पूछा गया है। किसी व्यक्ति को Q से R तक जाना है। देखिए भाई, किसी व्यक्ति को Q से R तक जाना है, बिना परिवहन प्रणाली बदले जाना है, तो कौन सी प्रणाली काम में आएगी। यहां से जाएगा नौका, देखो Q से R जाना है तो यहां से जाएगा नौका और यहां से जाएगा नौका, तो एक ही प्रणाली काम में आनी चाहिए, वो कौन सी है, नौका। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा पहले का वो तो आएगा A ऑप्शन, नौका जो है वो काम में आएगी। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल पूछा है आपसे, देखिए, यदि कोई व्यक्ति P से शुरू करके हर स्थान पर जाता है और P पर वापस आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वह 2 बार जाएगा, ये पूछा गया है। किस स्थान पर वह 2 बार जाएगा। P से चल T तक जाना, वापस P पे आना है, किस जगह 2 बार जाएगा, यानी ज्यादा बार जाएगा। 2 बार का मतलब ज्यादा बार जाएगा। और सबसे ज्यादा कनेक्शन जो दिखाई दे रहे हैं वो किससे दिखाई दे रहे हैं, आपको R से दिखाई दे रहे हैं। तो ज्यादा बार वो किस पर जाएगा, R पर जाएगा। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका B ऑप्शन, R। तीसरा प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है थर्ड नंबर पे।
थर्ड नंबर पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर युग्म किसी अन्य नगर युग्म में जाए बिना किसी भी मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। पीटी, टीएस, क्यूआर, तीन ऑप्शन है। पीटी, टीएस, क्यूआर, इनमें से कोई भी सीधा मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। पीटी, क्यूआर, टीएस, कोई भी सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। नीचे दिए गए नगर युग्म में किन दो नगरों के बीच में अधिकतम यात्रा विकल्प उपलब्ध हैं? अधिकतम यात्रा विकल्प किसमें उपलब्ध हैं? क्यूएस, पीआर, पीटी। पहले तो क्यू और एस की बात करें। क्यूएस की बात करें, क्यूएस से जाने के लिए अधिकतम रास्ता, तो यहां ऑप्शन की बात करें तो पहले क्यू और एस के लिए, क्यू और एस के लिए देख लेते हैं रास्ते कौन कौन से क्यू और एस के लिए। अधिकतम लेना है आपको, क्यू से पहले रेल से जाए, उसके बाद में पकड़े क्यू से पी से नौका पकड़े आर के लिए, और नौका के बाद में पकड़े बस। तो तीन प्रणाली काम में आई है ए ऑप्शन के लिए। ये ए ऑप्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बी ऑप्शन पे क्या लिखा है। बी ऑप्शन पे लिखा है आपके पी आर और पीटी दो हैं। सी ऑप्शन पीटी है और बी ऑप्शन पी आर है, ठीक है भाई। पी आर से तो जाहिर सी बात है नौका काम में आएगी, बी ऑप्शन तो गलत है, कम से कम एक ही आ रहा है। और पीटी के लिए रास्ता, पीटी के लिए रास्ता या तो नौका रेल से भेज दो या रेल विमान से भेज दो, है ना, या फिर नौका और बस से भेज दो, मतलब किसी भी रास्ते से भेज दीजिए। प्रणाली जो काम में आएंगी वो दो ही काम में आएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है क्यू आर। क्यू आर की अगर बात करें, क्यू से आर का रास्ता रेल और नौका दो ही प्रणाली काम में आएंगी। तो अधिकतम प्रणाली जो काम में आ रही है वो कौन से ऑप्शन में आ रही है? ए ऑप्शन में आ रही है। और परफेक्ट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। तो यहां पर जो फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है इसमें अधिकतम यात्रा विकल्प किस ऑप्शन पे उपलब्ध हैं? आपके ए ऑप्शन पे। तो परफेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। देख लीजिए ये 4 एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आपके पूछे गए थे एग्जाम में। नेक्स्ट पजल ये कह रहा है कोई टेनिस कोच आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की टीम इकट्ठी करना चाहता है। उसके लिए 7 खिलाड़ी उपलब्ध हैं। ABC पुरुष हैं और महिलाएं WXYZ हैं। सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं समान हैं। कम से कम 2 पुरुष होना जरूरी है। 4 की टीम के लिए सभी खिलाड़ियों का एक दूसरे खेलने योग्य होना आवश्यक है। लेकिन B W के साथ नहीं खेल सकता, C Z के साथ नहीं खेल सकता, W Y के साथ नहीं खेल सकती। ये IAS 2013 का पेपर था, उसमें भी यही पजल आई थी और इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले पुरुषों के नाम हैं, पुरुष, और पुरुषों के नाम कौन कौन से हैं? ABC। कौन कौन से हैं पुरुषों के नाम? ABC। इसके बाद में महिलाएं, महिलाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? WXY और Z। क्लियर है। और कम से कम 2 पुरुष होना जरूरी है। कम से कम कितने पुरुष होना जरूरी है? कम से कम 2 पुरुष होना जरूरी है। ये लिमिट अपनी लगा के दे रहा है और इनकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें दी हुई हैं। पहला B जो है वो W के साथ नहीं खेल सकता। यहाँ B जो है वो किसके साथ मना कर रहा है? W के साथ मना कर रहा है, B W के साथ नहीं आएगा। C जो है वो Z के साथ नहीं आएगा और W महिला Y महिला के साथ टीम में नहीं आएगी। ये कंडीशन है जिनका आपको ध्यान में रखते हुए टीम बनानी पड़ेंगी। क्लियर है। यानी जिस टीम में B पुरुष होगा उसमें W महिला नहीं होगी और जिसमें W महिला होगी उसमें B पुरुष नहीं होगा। ठीक है। जिसमें C पुरुष होगा उसमें Z महिला नहीं होगी और जिसमें Z महिला होगी उसमें C पुरुष नहीं होगा। और जिसमें W महिला होगी उसमें Y महिला नहीं होगी और जिसमें Y महिला होगी उसमें W महिला नहीं होगी। इनका आपको ध्यान रखना है जब टीम आपको बनानी है। ठीक है। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे गए थे। क्या एग्जाम्पल पूछे थे उनके आंसर देंगे। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि Y को चुना जाए। 4 लोगों की टीम के लिए Y को चुना जाए और B को ना चुना जाए। Y को चुना जाए और B को ना चुना जाए। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये टीम के लिए जगह बना दी मैंने, है ना।
वाई को चुना जाए और बी को ना चुना जाए, क्रॉस। अब मेरी बात सुनो, यहां पर कम से कम 2 पुरुष होने जरूरी थे, लिखा था, और ए बी सी 3 पुरुष मेरे पास उपलब्ध हैं, जिनमें से बी की मना कर दी है, और कम से कम 2 पुरुष आपको चाहिए, तो कौन कौन से आएंगे? ए सी आएंगे। अरे कौन कौन से आएंगे? ए सी आएंगे। अब देखिए, यहां वापस से कंडीशन पे जा रहा हूं मैं कि y के साथ में w की मनाएं और c के साथ में z की मनाएं। ठीक है, देखिए, तो यहां y आ चुकी है महिला, तो w महिला नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और यहां c पुरुष आ चुका है, तो z महिला नहीं आएगी। अब आप बताइए कौन सी महिला तैयार है, कौन सी महिला को आप ला सकते हैं? तो यहां महिला जो आ सकती है वो कौन सी महिला आ सकती है? x महिला आ सकती है। ये टीम बन जाएगी। आगे पीछे लिखे होंगे, इनको देख के आपको आंसर देना है। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर a x y c, परफेक्ट आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन। क्लियर है? ऐसे होगा, ये टीम बनानी है। सेकंड एग्जाम्पल पूछा है कि यदि बी को चुना जाए और वाई को ना चुना जाए। हाँ भाई, इसमें कह रहा है बी को चुना जाए और वाई को ना चुना जाए। ध्यान देना है सभी को, बी को चुना जाए और वाई को ना चुना जाए। तो बी तो टीम के अंदर और वाई टीम के बाहर। बी को चुना जाए और वाई को ना चुना जाए, ऐसे कह रहा है। अब यहां पर ये ऑप्शन को देखकर होगा, तीनों पुरुषों के साथ में टीम बनेगी। तीनों पुरुष कौन कौन से हैं? ए बी सी। क्योंकि लिमिट यही थी कि कम से कम कितने पुरुष होना चाहिए? कम से कम 2 पुरुष होना चाहिए। इसका मतलब तीनों भी चल जाएंगे। तीनों पुरुषों के साथ, सी के साथ जेड की मना थी, इसलिए जेड महिला नहीं आ सकती। बी के साथ में किसकी मना है? देखो, बी के साथ डब्लू की मना है, तो बी के साथ डब्लू की मना है, तो डब्लू भी नहीं आ सकती। आप बताइए कौन सी महिला तैयार है? एक्स महिला तैयार है। ये एक्स महिला सबके साथ तैयार है ना? तो ए बी सी एक्स, ए बी सी एक्स, ए बी सी एक्स किस ऑप्शन पे दिया है? सी ऑप्शन पे दिया है। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए, यदि सभी तीनों पुरुषों को चुन लिया जाए तो 4 सदस्यों की कितनी टीम संयोजन संभव है? मतलब तीनों पुरुषों को मिलाकर कितनी टीम बनाई जा सकती हैं? तो तीनों पुरुषों को मिलाकर एक तो टीम यही बनेगी, कौन सी? एक्स के साथ में। अरे तीनों पुरुषों को मिलाकर एक तो टीम यही बनेगी एक्स के साथ में। और बी के साथ मना थी डब्लू की, और सी के साथ मना है जेड की। मतलब डब्लू और जेड महिला नहीं आ सकती तीनों पुरुषों के साथ में, और 2 महिलाएं आ सकती हैं। 2 कौन कौन सी हैं? एक तो एक्स है और एक वाई है। तो दूसरी टीम जो संभव है वो कौन सी है? तीनों पुरुषों के साथ में। तीनों पुरुषों के साथ में जो दूसरी टीम संभव है वो वाई महिला के साथ टीम संभव है। तो कितने संयोजन संभव होंगे? 2 संयोजन संभव होंगे, 2 टीमें बनाई जा सकती हैं। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल थी ये आपके लिए, 2013 की पजल थी ये। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल है, ये लिखा है 4 मित्र हैं ए बी सी डी में से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ए और सी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। आईएएस 2013 का ही पेपर था ये। सबसे पहले यहाँ मित्र हैं 4, नाम क्या है इनके? जल्दी बताइए। ए बी सी डी, 4 तो ये मित्र हैं। जाहिर सी बात है लिस्ट बनेगी इसमें। एक तो लिस्ट बनेगी आपके खेलों के जो नाम है वो फुटबॉल, तो एक तो लिस्ट बनेगी इसमें किसकी भैया? फुटबॉल की। एक तो लिस्ट बन गई फुटबॉल की, क्लियर है। और एक लिस्ट बनेगी इसमें क्रिकेट की, क्रिकेट, ठीक है। और एक लिस्ट बनेगी आपके हॉकी की, हॉकी। एक लिस्ट बनेगी आपके बास्केटबॉल की, बास्केटबॉल, ठीक है। ये लिस्ट है, जो जो खेलता है उस पर टिक कर देना, राइट टिक, और जो नहीं खेलता है उस पर क्रॉस लगा देना। ये पूरी सारणी अपनी आंखों के सामने है। अब कह रहा है
कि ए बी फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, ए बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, राइट टिक लगा दिया मैंने, ठीक है। और बी सी क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, बी सी क्रिकेट हॉकी, बी क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी और खिला दो, ये क्रिकेट ये हॉकी, ठीक है। इसके बाद में ए डी बास्केटबॉल फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल और खिला दो, डी फुटबॉल और बास्केटबॉल, ठीक है। और सी और डी हॉकी बास्केटबॉल, सी डी हॉकी खेल रहा है, बास्केटबॉल और खिला दो, ये हॉकी ये बास्केटबॉल खेल ही रहा है। ये फिलहाल सारणी बन चुकी है और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे सारणी को देख के हमें आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला पूछा है हॉकी कौन खेलता है, हॉकी कौन खेलता है देख के बताइए, हॉकी कौन खेलता है या नहीं खेलता है, दोबारा पढ़ते हैं। हॉकी कौन नहीं खेलता है, ओके, हॉकी कौन नहीं खेल रहा है, देखिए हॉकी में खाली कौन है, हॉकी में खाली है आपके ए, कौन है खाली, ए, तो आंसर आएगा अपना ए। और ये किस ऑप्शन पे दे रखा है, ये दे रखा है डी ऑप्शन पे, तो परफेक्ट आंसर आएगा अपना डी ऑप्शन। फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी कौन खेलते हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलते हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी जो खेलता है वो डी खेलता है, तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका डी। और ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए पे, ठीक है। 10वें नंबर का क्या पूछा है कि बी सी डी कौन सा खेल खेलते हैं, कॉमन देखना है, बी सी डी कौन सा खेल खेलते हैं, बी सी डी कौन सा खेल खेलते हैं, बी सी डी कौन सा खेल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका हॉकी। और ये आ रहा है आपके बी ऑप्शन पे। पूरी क्लास देख लीजिए, ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे गए थे और ये इनके आंसर हैं। तो पजल बहुत ही आसान पजल RSIS में आती हैं, इनको देख के डरना नहीं है। जितनी पजल मैं आपको समझा रहा हूँ, जितनी पजल मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड पजल ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, ये अगली पजल है IAS 2013 की है। ये भी क्या लिखा हुआ है, ABCDE 5 विभिन्न नगर PQRST अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है, प्रत्येक एक भिन्न नगर से हैं, और ये कंडीशन लिखी हुई है इनकी सब सारी की सारी, और कौन सा कथन सही नहीं है, लैंग्वेज ध्यान रखना, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की अपन कोशिश करते हैं, ध्यान देना है पूरी क्लास को। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, देखिए यहाँ जो बात हो रही है वो ABCDE इनकी बात हो रही है, ABCDE की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर हम वो उनको लिखेंगे जिनकी मना है, ठीक है, जिनकी मना कर रहा है उनको यहां लिखेंगे और जिनकी मना नहीं होगी उनको इधर लिखेंगे अपन, ठीक है। कैसे, पहला पॉइंट ये लिखा है, ध्यान दीजिए कि बी और सी नगर क्यू से नहीं है, बी और सी में क्यू की मना कर दी मैंने, देखिए क्यू नहीं आएगा बी और सी में, ठीक है। अब कह रहा है BEPR से नहीं है, BEPR से नहीं है, PR, बी और कौन E, PR की मना, ये मना वाले जिनको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ACRST से नहीं है, RST मना है, RST, ठीक है। और DEQT से नहीं है, QT इनकी मना है, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो मना वाले आ गए, जिनकी मना है उनको मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर पूरी क्लास ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं इन 4 की मना है, PQRST में से 4 की मना है, तो कौन सा बचा है, P बचा है, तो यहां तो आएगा भैया P, क्या आएगा यहां पर, P आएगा, ठीक है। अब यहां पर PQRST में से किसकी मना है, इन 4 की मना है, तो जाहिर सी बात है कौन सा आएगा, फिर बचा कौन सा है, S, तो S यहां आ जाएगा, है ना। अब इन 3 की मना है, इसमें से ये RR 2 बार लिख दिया मैंने, है ना। चलो इसको देखते हैं अभी, यहां देखते हो RST में दिया है, तो P की मना है, P
QRST, तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन आएगा, Q आएगा। कौन आएगा भाई, Q आएगा, ठीक है। और BE PR से नहीं है, BE जो है वो PR से नहीं है, BE PR से नहीं है। और एक बार और देख लेता हूँ, ये DEQT से नहीं है, DEQT से नहीं है, ठीक है। और RST से नहीं है, AC RST से नहीं है, तो ये PR है। ये क्या है, PR है, गलती से RR लिख दिया। चलिए, तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर Q की मना है, S की मना है, R की मना है, ठीक है। PQRS, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा यहाँ, T आएगा, और बच्चे कुछ पे क्या आएगा, फिर R आएगा। ये फाइनल लिस्ट इसकी बन चुकी है, ये वाली, ये फाइनल लिस्ट बन चुकी है यहाँ से यहाँ तक। इसको देखकर, ये तो मना वाली बात थी जिनकी मना थी, है ना। इसको देखकर कौन सा सही नहीं है ये चेक करना है आपको। सी नगर P से है, सी नगर P से, ये तो सही बात है, पर गलत ढूंढना है आपको, है ना। डी नगर R से है, डी नगर R से, सही बात है, गलत ढूंढनी है। ए नगर Q से है, सही बात है। बी नगर S से है, बी नगर T से है, तो गलत कौन सा है इसमें, डी ऑप्शन। तो परफेक्ट आंसर क्या देके आओगे, डी देके आओगे। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, किसी फिल्म संगीत निर्देशक संगीत रचना के विभिन्न पहलुओं को काम करने के लिए 4 व्यक्ति को चुनना चाहता है। इस कार्य के लिए 7 व्यक्ति उपलब्ध हैं। रोहित, तान्या, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश और जसवंत, ठीक है। रोहित और तान्या साथ काम नहीं करेंगे। हाँ भाई, पहली शर्त है कि रोहित और तान्या साथ काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। जिनमें रोहित तान्या लिखा होगा वो आंसर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। कुणाल और शोभा साथ काम नहीं करेंगे, कुणाल और शोभा दोनों साथ साथ नहीं आने चाहिए। मुकेश और कुणाल साथ साथ काम करना चाहते हैं, मुकेश कुणाल साथ साथ आने चाहिए। अब ऑप्शन में देखते हैं, जिनमें रोहित, अब आपको कह रहा है कि टीम कौन सी बनेगी इनमें से, यानी कौन कौन से लोग सर्वाधिक स्वीकार्य समूह है जिसे संगीत निर्देशन द्वारा चुना जा सकता है। अब लिमिट का ध्यान रखना है। रोहित तान्या जिनमें हो वो आंसर नहीं होगा, रोहित तान्या जिनमें हो वो आंसर नहीं होगा। तो देखिए, रोहित और तान्या दोनों एक साथ हैं, तो डी आंसर नहीं है इसका, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन में रोहित तान्या साथ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, ठीक है। और अब बचते हैं अपने पास में 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। यहां पर अगर आपसे बात करता हूं मैं, तो पूरी क्लास देखिए कि साथ में काम करना कौन, मुकेश और कुणाल साथ में काम करना चाहते हैं। मुकेश कुणाल इसमें है, इसमें मुकेश कुणाल नहीं है, इसलिए ए भी गलत है। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहां कह रहा है 6 सड़क हैं, एक्स वाई जेड 1 2 3 द्वारा दर्शाया जाता है, एक देश तक जाने जाती हैं। जब तूफान आता है तो वाई बंद हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो एक्स 1 2 प्रभावित होती हैं, जब एक बंद होती है तो जेड भी बंद हो जाती है। किसी समय बाढ़ आई थी और तूफान भी चल रहा था, तो कौन सी सड़क प्रयोग में लाई जा सकती है। ये RS का एग्जाम था 2015 और IS का एग्जाम सन 2013, 2 एग्जाम में आई हुई ये पजल है। मैं इसको सॉल्व करूंगा, पूरी क्लास देख लीजिए। यहां पर सड़क के जो नाम है वो कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड 1 2 3, ये सड़क है। सड़क बना देता हूं मैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे सड़क जैसी, ये सड़क है, ठीक है। इन सड़क के लिए कह रहा है कि जब बाढ़ आती है, जब क्या आती है भाई, बाढ़, बाढ़ जब आती है तो फिर आपके क्या क्या चीज बंद हो जाती है। ये कह रहा है एक देश में जब तूफान आता है तो वायु बंद हो जाती है, और जब बाढ़ आती है तो एक्स 1 2 प्रभावित होती हैं, एक्स 1 2 प्रभावित होती हैं बाढ़ में। और तूफान जब आता है, तूफान जब आता है तो वाई बंद हो जाती है, तूफान में वाई बंद हो जाती है, क्लियर है। एक के साथ जेड भी बंद होगी, यानी जब एक बंद होती है तो जेड भी बंद होगी।
और एक बार क्या हुआ था, तूफान, बाढ़ और तूफान दोनों चीज आई थी, तो जाहिर सी बात है एक के साथ में जेड भी बंद होगी, जब एक बंद होगी तो जेड भी बंद होगी। ये एक के साथ जेड की साझेदारी है। बाढ़ तूफान दोनों एक बार आए थे, तो कौन सी सड़क है जो हमेशा चालू रहेगी? केवल 3। कौन सी सड़क है जो हमेशा चालू रहेगी? केवल 3 वाली चालू रहेगी। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। अब RAS 2015 और IAS सन 2013, इंपोर्टेंट पजल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14 नंबर का एग्जाम्पल है। ABCDEFG 7 व्यक्ति हैं जो किसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना है, किसी पंक्ति में खड़े हैं और इन्होंने प्रत्येक ने विभिन्न रंगों की टोपियां पहन रखी हैं, तो रंगों के नाम लिखे हैं। फिर कह रहा है डी अपने सामने हरी और नीली देख पाता है परंतु बैंगनी नहीं। ए बैंगनी और पीली देख पाता है परंतु लाल नहीं। जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपियां देख सकता है। ई जामुनी रंग की टोपी पहने हुए है। एफ की टोपी का रंग क्या है, ये हमसे पूछा गया है। मेरी बात सुनी, ये 7 लोग जब लाइन से खड़े हुए हैं, प्रत्येक ने टोपियां पहन रखी है, तो उसमें एक बेसिक काम करेगा कि सामने जो भी खड़ा हुआ है उसकी टोपी का रंग तो आपको दिखाई देगा, पीछे वाले की टोपी का रंग दिखाई नहीं दे सकता, एक खुद की टोपी का रंग भी दिखाई नहीं दे सकता। इस बेसिक के हिसाब से ये सॉल्व करना है आपको। तो यहां पर 7 व्यक्ति हैं। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, देखिए डी, यहां से शुरुआत कर रहे हैं। डी अपने सामने हरी और नीली देख पाता है। डी जो है अपने सामने कौन कौन सी देख पाता है? हरी टोपी देख पाता है और नीली टोपी देख पाता है। डी अपने सामने हरी और नीली देख पाता है परंतु बैंगनी नहीं देख पाता, यानी या तो खुद ने पहनी है बैंगनी या दूसरे ने पहनी है बैंगनी। क्लियर है? एफ बैंगनी और पीली देख पाता है। एफ की बात कर रहे हैं कि एफ जो है वो बैंगनी दिख रही है और पीली भी देख पाता है। जब बैंगनी दिख रही है इसको तो नीली और हरी भी दिखाई देगी, है ना। और परंतु लाल नहीं देख पाता, या तो खुद ने पहनी है लाल या कोई पीछे वाले ने पहनी है लाल। क्लियर नहीं है। अब कह रहा है जी नारंगी को छोड़कर सभी टोपियों के रंग देख सकता है, यानी पीछे पीछे खड़ा है जी, कौन सी टोपी पहन के खड़ा है? नारंगी टोपी पहन के खड़ा है। कह रहा है नारंगी के अलावा और सभी टोपियों के रंग देख सकता है, यानी पीछे पीछे वाला जी होगा नारंगी टोपी पहनकर। ई जामुनी रंग की टोपी पहनता है। ई जो है वो जामुनी रंग की टोपी पहनता है। अब आपसे एफ की टोपी का रंग पूछा गया है कि एफ की टोपी का रंग कौन सा है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर यहाँ एफ पे हम विचार करते हैं तो एफ को ये 4 टोपियां दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी? पीली, बैंगनी, हरी और नीली। ये 4 टोपियां दिखाई दे रही हैं। इन 4 को तो पहनेगा नहीं और इन 2 को मैं पहनने दूंगा नहीं। क्यों नहीं पहनने दूंगा? जामुनी और नारंगी पहन रखी है। अरे 4 पहनेगा नहीं, 2 को मैं नहीं पहनने दूंगा, तो एफ की टोपी का रंग क्लियर आ जाएगा। फिर एफ जो है वो कौन सी टोपी पहनेगा? लाल टोपी पहनेगा। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा इसका वो आएगा लाल। एफ की जो टोपी का रंग होगा वो होगा लाल। IAS 2013, ये भी 13 में सबसे ज्यादा पजल आई थी भाई IAS में। नेक्स्ट 15 व्यक्ति, 3 व्यक्ति ABC काले, नीले तथा नारंगी रंग अनिवार्यता कमीज तथा हरे रंग की। IAS 2012, IAS सन 2012 की पजल है। अब इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर कमीज के नाम जो दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं? हरे, पीले तथा नारंगी रंग की पहनी है किसी व्यक्ति की कमीज का या पैंट। अच्छा, ये तो पैंट के रंग है हरे, पीले, नारंगी, और कमीज के रंग ये रहे काले, नीले तथा नारंगी। ये कमीज के रंग हैं, ठीक है। और कोई भी समान रंग की कमीज या पैंट नहीं पहनेगा, ये लिमिट है और कंडीशन दी हुई है, इसको आपको अरेंज करना है। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर नाम लिखे हैं ABC। क्या लिखे हैं? ABC। आपको क्या क्या चीज़ें पहनानी है इन तीनों को? आपको पहनानी है इन तीनों को, एक तो देखिए भैया कमीज पहनानी है आप तीनों को, है ना, और एक क्या पहनाएंगे भैया? पैंट पहनाएंगे इन तीनों को। 2 चीज़ें आपको ये पहनानी है पूरी क्लास को, ठीक है। आप सुनिए मेरी बात। कमीज की मना करे इधर लिख देना, पैंट की मना करे इधर लिख देना। कैसे? क्या कह रहा है कि यहां से शुरू है, देखो ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी, ए की मना है, ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी, काले रंग की कमीज नहीं पहनी, मना कर रहा है, काले की क्रॉस, ठीक है। काला नहीं पहनेगा, कोई सी कमीज पहन ले।
बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी। बी जो है वो नीले रंग की कमीज की मना कर रहा है कि नीला रंग नहीं होना चाहिए कमीज का, कोई सा भी हो, ठीक है। सी नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनता है। सी जो मना कर रहा है वो नारंगी की मना कर रहा है कि नारंगी नहीं पहनेगा, कोई सी भी पहन ले, ठीक है। ए हरे रंग की पैंट नहीं पहनता है। ए जो है मना कर रहा है, पैंट को यहां लिखेंगे, हरे रंग की पैंट नहीं पहनेगा, है ना। और बी ने नारंगी पैंट पहनी है, ये क्लियर कह रहा है कि बी ने जो पहनी है वो कौन सी पैंट पहनी है, नारंगी। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी समान रंग की कमीज और पैंट नहीं पहनेगा। जब नारंगी पैंट पहन ली बी ने तो नारंगी कमीज भी नहीं पहनेगा। नीले की मना है ना। कमीज के रंग काले, नीले और नारंगी है, नारंगी पहनेगा नहीं, नीले की मना कर रहा है, तो कौन सी पहनेगा, ये काली, काले रंग की कमीज पहनेगा, ये भी जाहिर सी बात है ना। और अब मेरी बात सुनिए, नारंगी की यहाँ मनाए तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन सी कमीज आ जाएगी, नीले रंग की कमीज आ जाएगी, क्योंकि काली तो आ चुकी है। और यहाँ पर कौन सी कमीज आ जाएगी, फिर नारंगी रंग की कमीज आ जाएगी, है ना। क्लियर है। अब हरे पैंट की मना कर रहा है। पैंट के रंग कौन कौन से हैं, पैंट के रंग ये रहे, पीले, हरे और नारंगी। हरे की मना कर रहा है, नारंगी आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कौन से रंग की पैंट पहनेगा, ये पीले रंग की। और ये कौन सी रंग की पैंट पहनेगा, हरे रंग की। ये लिस्ट पूरी हो चुकी है। इसको देखकर क्या पूछा है कि सी ने क्रमशः कौन से रंग की पैंट और कमीज पहनी है, हरे और नीले। हरे और नीले आंसर आना चाहिए, क्रमशः कह रहा है। परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, बी ऑप्शन इसका आंसर है। 15 नंबर की ये पजल है। अगला एग्जाम्पल अपन ला रहे हैं आपके लिए, देखिए। यहां कह रहा है जॉर्ज ने सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है। तो देख लेते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। 16 नंबर की पजल है, पूरी क्लास देख लीजिए। नाम क्या है, जॉर्ज। और कब की बात कर रहा है ये, सोमवार की बात कर रहा है। सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है। वह बुधवार को गणित की कक्षा में उपस्थित होता है। तो जाहिर सी बात है बीच में मंगल आएगा, जब भी तो बुध आएगा, है ना। बुधवार को काय की कक्षा में उपस्थित होता है ये, बुधवार को वह गणित की कक्षा में उपस्थित होता है, गणित। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं होगी। देखेंगे बाद में, ये लाइन तीसरी जो लाइन है ना, इसको छोड़ देते हैं अभी। वह गणित की कक्षा के दूसरे दिन इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है। गणित की कक्षा के दूसरे दिन इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है, इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, मंगलवार को वह खेलकूद की कक्षाओं में उपस्थित होता है। मंगलवार को खेल कूद, ठीक है, खेल कूद की वह एक दिन की कक्षा में जाता है। रविवार को उसकी छुट्टी रहती है, तो अन्य किस दिन उसकी छुट्टी रहेगी, ये पूछा गया है। अच्छा, एक लाइन अपनी बची थी तीसरे नंबर की, क्या लिखी थी कि उसकी साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं होगी। अच्छा, और क्या लिखा है कि वह गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है। मंगलवार को खेलकूद, है ना। तो ये तो आ गया गुरुवार, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से बचे हैं, एक तो शुक्र बचा है देखिए, एक शनि बचा है, और एक क्या बचा है, रवि बचा है, यही बचे। और छुट्टी की कब की कह रहा है, रविवार को छुट्टी रहती है, रविवार को ऑफ इसका, ठीक है। अब अपने पास में शुक्र शनि की जान पहचान नहीं है। पूरी क्लास स्टार्टिंग से देख लीजिए। सोमवार को संगीत कक्षा में उपस्थित होता है जॉर्ज। बुधवार को गणित की कक्षा में लिख दिए मैंने, ठीक है। साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं होगी, साहित्य की शुक्रवार को नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है साहित्य कब होगी, फिर साहित्य शनिवार को होगी, है ना। तो आपसे कह रहा है छुट्टी का जो दूसरा दिन है, एक तो रविवार है, दूसरी छुट्टी का जो दिन है वो कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। तो परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो शुक्रवार दे के आओगे। आईएएस का एग्जाम था 1996, ये पजल आई थी, देख लीजिए पूरी क्लास। तो रविवार के अलावा दूसरी जो छुट्टी है वो शुक्रवार की है, ठीक है।
नेक्स्ट, ये कह रहा है 1970 में सक्सेना, डेविड, जैन और कुमार PQRS के जलाधीश थे। 72 में इनका ट्रांसफर हुआ। सक्सेना और जैन के स्थान परस्पर बदल गए, कुमार और डेविड के स्थान परस्पर बदल गए। ठीक है। एक वर्ष बाद सन 1973 में उनका पुनः स्थानांतरण हुआ। डेविड और जैन के स्थान परस्पर बदल गए, सक्सेना और कुमार के स्थान परस्पर बदल गए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए नाम क्या लिखा है इनका, PQRS, PQ, अच्छा ये यहां पर देखिए भाई, PQRS नाम था, P पर इनके नाम लिखने पहले तो आपको, है ना, नाम लिखने हैं। तो नाम क्या क्या थे इनके, देखिए एक बार, सक्सेना डेविड, सक्सेना, दूसरे का नाम था डेविड, सक्सेना, डेविड, जैन और कुमार, ये चार नाम थे। चारों के नाम लिख दिए मैंने, है ना। ये चार नाम थे और ये जिलाधीश थे PQRS के। किस जिलाधीश से, ये PQRS, इनके जिलाधीश थे, PQRS के जिलाधीश थे ये। क्लियर। अब आपसे कह रहा है 1970 की बात है ये, तो 1970, 1970, 1972 में ट्रांसफर हुआ इनका, 1972 में ट्रांसफर हुआ। और इसमें कह रहा है सक्सेना और जैन के स्थान बदल जाएंगे, सक्सेना और जैन के स्थान बदल जाएंगे, यानी सक्सेना P और जैन का R था वो यहाँ, और डेविड और कुमार के स्थान बदल देंगे तो यहाँ S और यहाँ Q। क्लियर है। इसके बाद में सन 1973 में उनका पुनः स्थानांतरण हुआ, 1973 में वापस से ट्रांसफर हुआ है। और इसमें डेविड और जैन के स्थान बदलेंगे, डेविड जैन के स्थान बदलेंगे, मतलब ये P, ये S, और सक्सेना कुमार के स्थान बदलेंगे तो ये Q और ये R। अगला स्थानांतरण का चक्र कौन सा होगा, जब, अब देखो एग्जाम्पल क्या पूछा गया, देख लीजिए आप। अगले उनके वह अगला स्थानांतरण का चक्र कौन सा होगा, जब चारों व्यक्ति सभी चारों स्थान पर तैनात रह सकें। ये IAS का एग्जाम था 1997 में। और अगला चक्र जो होगा वो कौन सा होगा, देख लीजिए कौन कौन सा जगह रह गई है, आप वो देखिए पहले। PQRS में से कौन रह गया, PQRS में से S रह गया, PQRS में से R रह गया, PQRS में से Q रह गया, PQRS में से P रह गया। इसका मतलब कि डेविड और कुमार के स्थान बदलेंगे, डेविड, कुमार, जैन और सक्सेना, डेविड, कुमार, जैन और सक्सेना, डेविड, कुमार, सक्सेना और जैन। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, C ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों आज 17 एग्जाम्पल अपने हुए हैं और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे की कहानी, सेकंड पार्ट पजल टेस्ट का, बहुत जल्दी ही आपके सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।